हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में। क्या आपके बेस्ट फ्रेंड आपके लिए बेस्ट बिजनेस पार्टनर है? क्या आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड या वाइफ, जिनके साथ आप पूरी जिंदगी बिता रहे हैं, आर दे द मोस्ट सूटेड बिजनेस पार्टनर्स फॉर यू? हाउ डू यू डिसाइड? कैसे आप डिसाइड करेंगे कि कौन आपके लिए सबसे सूटेबल, सबसे अच्छे बिजनेस पार्टनर हैं? क्या चीजें जरूरी हैं एक अच्छे बिजनेस पार्टनरशिप के लिए? तो आज इस बारे में बातें करेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि अगर आप इंडिविजुअली बिजनेस कर रहे हैं और आप पार्टनर्स के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो अंतर क्या है। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट सम ऑफ द बेनिफिट्स। पार्टनरशिप में रहने के बेनिफिट्स क्या हैं? तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जहां आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, जहां आपके को फाउंडर्स हैं, फायदा ये है कि जो एफर्ट है, जो मेहनत लगती है, वो डबल या ट्रिपल हो जाती है। क्योंकि आप अगर अकेले कुछ कर रहे हैं और आपके साथ दो या तीन पार्टनर्स और जुड़े हुए हैं, तो वो दो तीन गुना वो एफर्ट आपको मिलता है। उसका मतलब यह है कि बिजनेस रिजल्ट्स आने में शायद दो या तीन गुना इजाफा हो सकता है। देखिए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज बिजनेस में हर वक्त रिजल्ट्स आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफर्ट। बट हाँ, ये इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई हो जाती है, क्योंकि आपके साथ दो तीन लोग और जुड़े हुए हैं जो उतने ही कमिटेड हैं आपके बिजनेस के प्रति। आपको सब कुछ खुद अकेले नहीं करना होता। देखिए, जब आप बिजनेस करते हैं, खासकर जब आप शुरू कर रहे हैं, तो आप सीईओ भी हैं और आप पेंट्री बॉय भी हैं, आप फाइनेंस भी देखते हैं, आप एचआर भी देखते हैं। सब कुछ आपको खुद करना होता है। तो उसमें अगर आपके साथ बिजनेस पार्टनर्स हैं तो वो काम भी डिवाइड हो जाता है। तो हर एक चीज में आपको अकेले सब कुछ नहीं करना पड़ता। यू कैन डिवाइड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू कैन ट्रस्ट द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पर्सन। एक तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर लिया, दूसरा आपको पता भी होता है इन मोस्ट केसेस कि हाँ, मेरे जो बिजनेस पार्टनर है वो इस काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो ये सब चीजें होती हैं। वन ऑफ द अदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इज, देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत लंबा सफर होता है। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। और इसमें काफी मर्तबा स्ट्रेस आता है, चैलेंज आता है, लैक ऑफ रिजल्ट्स आते हैं, मुश्किल वक्त आता है। और मुश्किल वक्त में अगर बिजनेस पार्टनर्स साथ हों तो अकेलापन दूर हो जाता है या कम हो जाता है। आपको पता है कि हाँ ठीक है, इस मुश्किल वक्त से जो मैं गुजर रहा हूँ, मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। सो दैट्स अनदर inherent benefit of working with co-founders or business partners. पॉसिबल कंसर्न्स या डिफिकल्टीज क्या हो सकते हैं अगर आप पार्टनर्स के साथ काम कर रहे हैं? एक एरिया हो सकता है डिसीजन मेकिंग। कि अगर आप अकेले काम कर रहे हैं, आपको किसी से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से अप्रूवल या राय लेने की जरूरत नहीं है जब आप किसी चीज पे फैसला ले रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग और स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। जो है वो आप ही हैं, आप फैसला लेते हैं। अच्छा बुरा जो भी होता है, जल्दी हो देर से हो, वो आप ही पे डिपेंडेंट होता है। दूसरी चीज ये है कि जब आप किसी और इंसान के साथ काम करते हैं, उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बैठनी चाहिए। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं बैठ रही तो फिर चैलेंजेस आते हैं, तो फिर डिसएग्रीमेंट्स आते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस आते हैं, डिफरेंसेस ऑफ एटीट्यूड भी आ सकते हैं, इमोशनल रिएक्शंस का भी करना पड़ सकता है। तो ये सब चीजें फिर आपको मेन गोल से डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। उससे एक और जो इम्पैक्ट हो सकता है, देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप में मजा आना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे, इनफैक्ट एवरीवन जो अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि भाई और कुछ नहीं कर सकते तो इसीलिए बिजनेस कर रहे हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक्साइटिंग है, इसमें कुछ नया करने का मौका मिल रहा है, नया करना चाहते हैं। तो उसमें एक पॉजिटिव सा चैलेंज दिखता है। तो वो अगर आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ के कर रहे हैं जहां आपकी ट्यूनिंग बिल्कुल ही नहीं बैठ रही, तो फिर वो एक्साइटमेंट बहुत जल्दी मर जाता है। तो उस बिजनेस को खड़ा करने में, क्रिएट करने में जो मोटिवेशन चाहिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वो खत्म हो जाती है। तीसरी चीज ये है, वर्किंग स्टाइल्स कैसे हैं। देखिए, आपको अपने फोटोकॉपी के साथ काम नहीं करना है।
कि ऐसे पार्टनर्स नहीं ढूंढने हैं जो बिल्कुल आप ही की तरह सोचते हैं, आप ही की तरह स्किल सेट्स रखते हैं। नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वर्किंग स्टाइल्स थोड़े मिलते जुलते होने चाहिए। जैसे कोई अगर सिर्फ अपना काम अपने तक ही सीमित रखना चाहता है, शेयर नहीं करना चाहता, कोई दूसरे की राय लेना ही नहीं चाहता है, मतलब थोड़ा टेरिटोरियल इंसान है, या फिर अगर आप टेरिटोरियल हो, तो ऐसी पर्सनालिटीज के साथ पार्टनरशिप करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, बिकॉज नॉट एवरीबडी who is running a business or wants to do a business is the right person to do business in partnership. कुछ लोगों के शायद स्किल्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन दे आर बेस्ट व्हेन दे आर डूइंग बिजनेस एज अ सोल एंटरप्रेन्योर एंड नॉट विद पार्टनर्स और को फाउंडर्स। तो आपको अपने आप को भी जानना है, आपके अपने वर्किंग स्टाइल को भी समझना है, और आपके पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर्स के वर्किंग स्टाइल्स को भी समझना है, ताकि उसमें तालमेल रहे। ठीक है। लास्ट चीज जो है कि प्रायोरिटीज सिमिलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बिजनेस पार्टनर जो है वो बस ये 1 साल के लिए करना चाहते हैं और आपकी कमिटमेंट लंबी है, आप चाहते हो कि हाँ मैं इसको 5 साल दूंगा या 10 साल दूंगा। तो वो प्रायोरिटी की अलाइनमेंट होनी चाहिए। नहीं तो फिर जो आपके पार्टनर हैं, अगर वो सिर्फ 1 साल का टाइमलाइन रख के कोई इनिशिएटिव या किसी बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो काफी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। और आपका टाइमलाइन कुछ अलग है, तो आप पेशेंटली डील करेंगे उस सेटबैक से या लैक ऑफ रिजल्ट से। तो इसमें फिर तालमेल का फर्क पड़ सकता है, एंड दैट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस एंड द फ्यूचर ऑफ द पार्टनरशिप। तो ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। तो आई कैन शेयर फ्रॉम माई लाइफ, आई हैव बीन इन पार्टनरशिप्स एंड आई हैव ऑल्सो रन बिजनेसेस वेर आई एम सोलो। ऐसा जरूरी नहीं है कि माई बेस्ट फ्रेंड्स वुड बी द बेस्ट बिजनेस पार्टनर्स, क्योंकि सबका वर्किंग स्टाइल अलग होता है, प्रोफेशनली इंसान बहुत अलग होते हैं। तो जो जरूरी चीज है, आइडियली अगर आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में जा रहे हैं, आइडियली वो एक ऐसा इंसान होने चाहिए जिनको आपने प्रोफेशनली काम करते हुए देखा है। या तो वो आपके बॉस रहे हैं, या आपके जूनियर रहे हैं, या आपके कोलीग रहे हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया रहता है कि प्रोफेशनली इस बंदे की क्या वैल्यू है, क्या स्किल्स हैं, क्या खामियां हैं, वो आपको समझ में आ जाता है। पर्सनल रिलेशनशिप्स में हर वक्त वो पूरी तरह आपको दिखता नहीं है। नाउ देयर आर इंस्टेंसेस, जैसे अगर आप बोट लाइफस्टाइल जो है, जो अभी ये ऑडियो स्पीकर्स और हेडफोन्स बनाती हैं, अमन गुप्ता इज वन ऑफ द को फाउंडर्स देयर। उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। अपेरेंटली वो और उनके को फाउंडर, वो एक दूसरे को पहले जानते ही नहीं थे, कोई बैकग्राउंड ही नहीं था। बस उन्होंने साथ में डिसाइड किया कि बिजनेस करेंगे, एंड इट क्लिक्ड, एंड दे हैव luckily been able to align to each other and have created such a big business. लेकिन ये रूल नहीं है दोस्तों, ये एक्सेप्शन है। इनफैक्ट वो इंटरव्यू में अमन गुप्ता कहते भी हैं कि वी गॉट लकी। नहीं तो एक दूसरे की पर्सनैलिटी को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस दैट स्टार्टअप्स फेल इज दैट को फाउंडर्स में बनती नहीं है। ठीक है। तो प्लीज एक दूसरे को उतना जानिए, आइडियली प्रोफेशनली जानिए, कि आपको पता हो कि आप, आपका जो पार्टनर है वो कौन है, वो प्रोफेशनली किस चीज की कैपेबिलिटी रखते हैं, किस चीज की नहीं रखते हैं, उनका वर्किंग स्टाइल क्या है, उनका वर्किंग स्टाइल क्या नहीं है। ठीक है। तो वो एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि आपका और आपके बिजनेस पार्टनर का विजन कंप्लीटली अलाइंड होना चाहिए। कि आप 100 करोड़ का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, कि 1 करोड़ का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, कि 50 लाख का करना चाहते हैं, 2 साल के लिए करना चाहते हैं, कि 20 साल के लिए करना चाहते हैं। ये अलाइनमेंट बिजनेस शुरू करने से पहले ही आपको ले लेनी चाहिए, जितनी दूर तक हो सके। देन दैट विल अवॉइड अ लॉट ऑफ फ्यूचर इश्यूज। कुछ बिहेवियरल ट्रेट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हम थोड़ा अज्यूम कर लेते हैं, वो बड़ा जरूरी है। देखिए होता क्या है, एटलीस्ट इंडियन कल्चर में ना, किसी भी रिश्ते में अगर आप पैसा इन्वॉल्व कर लो, तो उस रिश्ते की मजबूती पता चल जाती है। व्हेन देयर इज मनी ऑन द लाइन, इवन ब्लड रिलेशंस स्टार्ट बिहेविंग वियर्डली। तो आपको अपने बारे में भी समझना है कि भाई आप, आपकी पर्सनैलिटी ऐसा तो नहीं है कि आपके फायदे के लिए, अगर आपको दिखे भाई एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा मुझे दिख रहा है, तो इसके लिए मैं अनएथिकल चीज भी कर सकता हूँ, अपने फायदे के लिए मैं किसी और को विक्टिमाइज भी कर सकता हूँ। अगर आप ऐसी पर्सनैलिटी रखते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपका मन डोल सकता है अगर इफ देयर इज बिग मनी ऑन द लाइन, देन डोंट गो इनटू अ पार्टनरशिप। ओके, बिकॉज
maybe you will get the monetary benefit, but definitely, nobody is aspiring to make money by backstabbing their partners, right? Similarly, you have to be mindful to check कि आपके जो business partners हैं वो ऐसे तो नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा अटैच्ड है पैसे से. सी इट इज अबाउट मनी मेकिंग, बट एट द सेम टाइम इट इज अबाउट मेकिंग मनी इन अ सर्टेन वे एंड बीइंग लॉयल एंड बीइंग एथिकल टू सर्टेन स्टेक होल्डर्स. कौन? हमारे जो पार्टनर्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, उनके साथ हमें सच्चाई से पेश आना है. उनको जेन्युइन वैल्यू जो हमने प्रॉमिस की है वो डिलीवर करना है. तो इस पे अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो सूनर और लेटर बिजनेस बैठ ही जाएगा. ठीक है, और पर्सनल इम्पैक्ट भी हो सकता है. तो ट्रस्ट और एथिक्स, जो कि बहुत मुश्किल है टेस्ट करना, लेकिन किसी तरह अगर आप इसको वैलिडेट कर सकते हैं, इसको जांच सकते हैं और अपने बारे में भी ये जांच रख सकते हैं कि भाई मैं कैसा हूं. मैं ऐसा तो नहीं हूं कि अगर 3 करोड़ रुपए मेरे निगरानी में आए और मेरे लिए ना हो, बिजनेस के लिए हो, मैं उसमें से 1.5 करोड़ अपने लिए ले लूंगा. अगर ऐसा है तो उस बिहेवियरल ट्रेट को बदलिए. और अगर नहीं बदल सकते तो फिर पार्टनरशिप में काम मत कीजिए, इनफैक्ट बिजनेस ही मत कीजिए फिर, क्योंकि फिर यू विल लैंड अप इन ट्रबल. The other thing is, देखिए, in many ways business partnership is very much like marriage. चाहे आपने अपने स्पाउस को कितने भी टाइम तक डेट किया हो, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब आप शादी करते हैं, इट इज ऑलवेज अ न्यू थिंग. आप उस इंसान के बारे में और भी नई नई चीजें जानते हैं. कुछ चीजें जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी, कुछ चीजें जो आपको पसंद भी नहीं है. लेकिन एक शादी जो बढ़ती है और पनपती है, उसमें एक चीज बहुत कॉमन है कि देर इज रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर. देर इज दैट विलिंगनेस टू अप्रिशिएट कि इंसान बदलते हैं, इंसानों की प्रायोरिटीज बदलती हैं, इंसानों के पर्सनैलिटीज भी थोड़े थोड़े बदल जाते हैं. तो जो शादी के 1 साल में होता है, शादी के 15वें साल में द पार्टनर्स चेंज, द मैरिज चेंजेस, द मीनिंग ऑफ द मैरिज चेंजेस. तो बिजनेस भी ऐसा ही है. बिजनेस का पहला साल जैसा जाता है और 15वां साल जैसा जाता है, उसमें बहुत अंतर है. तो उस चीज की अप्रिसिएशन और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई ये रिश्ता बदलता रहेगा, क्योंकि हम भी बदलते रहेंगे, बिजनेस भी बदलता रहेगा, लेकिन हमें एक दूसरे से जुड़े रहना है, हमें एक दूसरे के साथ ही काम करना है. तो वो कमिटमेंट आपको अलाइव रखनी पड़ेगी, और फ्रॉम टाइम टू टाइम वो एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा, वो री भी करना पड़ेगा. और इसका बहुत क्रिटिकल जो उपाय है, तरीका है, वो है कम्युनिकेट करना. स्पेशली जो चीजें आपको लगता है बाद में जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, उनको प्रोएक्टिवली सबसे पहले कम्युनिकेट करना. कुछ कुछ ग्राउंड रूल्स पहले से ही सेट कर लेना कि भाई अगर किसी डिसीजन मेकिंग को लेके डिसएग्रीमेंट होगी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई अगर फेलियर हो गया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे. ये सब चीजें होने से पहले ही अगर ग्राउंड रूल्स अगर आप सेट कर लेंगे तो आपके लिए फायदेमंद हो. ठीक है. तो ये सब चीजें हैं जो मेरे ख्याल से जरूरी है. आगे जाके धीरे धीरे जब आप और कंफर्टेबल हो जाएं तो बेस्ट थिंग, जैसे मैंने बोला, शुरू शुरू में सबको सब कुछ करना पड़ता है, बट ग्रेजुअली अपने लिए रेस्पॉन्सिबिलिटीज बांट लीजिए, और फिर उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को आप अकेले ही फुलफिल कर सकते हैं. तो इससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग स्पीड भी इम्पैक्ट नहीं होती, और लोगों के लिए भी बड़ा क्लियर हो जाता है कि किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है. फंडामेंटली देखिए, बिजनेस करने में मजा आना चाहिए. हम कुछ भी करते हैं, फंडामेंटली हम क्यों करते हैं? हमें मजा आना चाहिए. अगर आप 300 करोड़ कमाएं 10 साल में, लेकिन इन दैट 10 years आपकी जिंदगी खराब हो जाए, आप स्ट्रेस में रहे, आपको मजा नहीं आया, आप लड़ाई करते रहे, तो फिर उस 300 करोड़ का फायदा क्या है? क्या करोगे आप उसका? 10 साल आपकी जिंदगी के चले गए. तो 300 करोड़ कमाओ या 3 करोड़ कमाओ या 3 लाख कमाओ, मजा आना चाहिए वो करते. सो वर्क विथ पीपल हु विल हैव फन विथ यू एंड यू विल हैव फन विथ देम. क्योंकि जर्नी बड़ी लंबी होती है, और एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. रिजल्ट तो एक मोमेंट का होता है, और वो कभी भी फाइनल नहीं होता. पहले के लगेगा कि पहला कस्टमर आ जाए, फिर लगेगा कि 10वां आ जाए, फिर लगेगा कि 100वां आ जाए. माइलस्टोन्स तो बदलते ही रहेंगे, लेकिन ऐसे कोई फाइनल सेलिब्रेशन नहीं होता. ये इसका कोई टूर्नामेंट नहीं है ना वर्ल्ड कप के, भाई खत्म हो गया तो आप सेलिब्रेट करते हैं. एक माइलस्टोन आप अकम्प्लिश करोगे तो दूसरा खुल जाएगा. तो इसीलिए वो जर्नी को एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस जर्नी में कौन आपके साथ है वो बहुत जरूरी है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस जर्नी में आप किसके साथ जाना चाहते हैं.
So do this with people who are like-minded, who you have respect for, and at the end of the day, where you think you will have fun, embarking on this journey with you. So that's it for today. I hope this video was useful. I will come back soon with another video. All right. Thank you. Bye bye.